हाय फ्रेंड्स, मैं दीपू आपका एंड स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री में अकबर के बारे में बात करते हैं। और इनका शासनकाल 1556 से लेकर 605 ईस्वी तक रहा, तो इस पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा, बीच में स्किप करके ना जाए। तो चलिए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं अकबर का जन्म। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को होता है। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को होता है। और इनका जो जन्म स्थान है, मतलब कि राणा वीर साल, इनका जो जन्म होता है राणा वीर साल के महल में होता है। इनका बचपन में अकबर को जलालू के नाम से बुलाया जाता था। जलालू, प्यार से लोग इनको जलालू कहते थे। उसके बाद बात करते हैं जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, इनके पिता की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर गद्दी पर बैठते हैं। अकबर गद्दी पर बैठते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। 14 फरवरी 1556 को अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। और ये जब गद्दी पर बैठते हैं तो इनका नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के उपाधि के धारण कर बैठते हैं या तौर पर बैठते हैं। उसके बाद इनका जो 1500 बैरम खां अकबर के अंगरक्षक होते हैं। अकबर के अंगरक्षक होते हैं। बैरम खां अकबर के अंगरक्षक होते हैं 1556 से लेकर 60 तक। 1556 से लेकर 1560 तक अंगरक्षक होते हैं। और बात करते हैं इसके बाद कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। और ये युद्ध जो है अकबर हेमू के बीच में होता है। अकबर और हेमू के बीच में होता है, जिसमें अकबर विजयी रहते हैं। अकबर इसमें विजयी रहते हैं। अब आगे इसमें बात करते हैं बैरम खां जो थे। बैरम खां इनको प्यार से अकबर खानी बाबा कहते थे। खानी बाबा कहते थे। और 1561 ईस्वी में मक्का तीर्थ यात्रा पर बैरम खां जाते हैं। मक्का तीर्थ यात्रा पर बैरम खां जाते हैं। और इस दौरान पाटन में
पाटन में मुबारक खां, पाटन जो अभी का गुजरात है, उसमें मुबारक खां एक लड़का होता है जो बैरम खां की हत्या कर देते हैं, बैरम खां की हत्या कर देते हैं, बैरम खां की हत्या कर देते हैं। तो बैरम खां की हत्या कर देते हैं। और आगे बात करते हैं दिन ए इलाही। दिन ए इलाही दिन ए इलाही एक इस्लाम धर्म थे। इनके जो मुख्य पुरोहित थे, इनके जो मुख्य पंडित थे, अकबर थे। और दिन ए इलाही धर्म को कबूल करने वाला प्रथम हिंदू राजा बीरबल था। बीरबल राजा दिन ए इलाही को प्रथम हिंदू राजा जो थे बीरबल राजा ने कबूल किए थे दिन ए इलाही को। उसके बाद बात करते हैं इसमें अकबर अपने शासनकाल में जब्ती प्रणाली को लाए थे। जब्ती प्रणाली को लाए थे, जिससे जो भी मतलब कि जिनको ऊपर जो कुछ होता था, अपराध होता था, उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। और बात करते हैं इसी में अकबर के शासन का महत्वपूर्ण विशेषता ये था, मतलब प्रमुख विशेषता, मुख्य विशेषता अकबर के शासन का मुख्य विशेषता था मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के शासन का मुख्य विशेषता था मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के दरबार के जो महत्वपूर्ण संगीतकार थे, या बोल सकते हैं मुख्य जो संगीतकार थे, वो तानसेन थे। इनके दरबार में जो मुख्य संगीतकार थे वो तानसेन थे। और मुख्य चित्रकार थे वो अब्दुल समाद थे। अकबर के शासनकाल के दौरान स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण अश्लाकृतियाँ जो थी, स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण, इनके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें जो पहला था हुमायूं का मकबरा। दूसरा बात करते हैं इसमें आगरा का लाल किला। तीसरा बात करते हैं पंचमहल महल। चौथा इसमें हो जाएगा आपको बुलंद दरवाज़ा। इस तरह से बहुत सारी कृतियाँ इनके शासनकाल में बनाई गई थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, इस तरह से 4 इम्पोर्टेंट है, और भी चीज़ें हैं। तो आगे बात करते हैं इसमें। अबुल
अबुल फजल और फैजी दोनों भाई थे। और अकबर के शासनकाल के दौरान ये उनके राज्य दरबार में कार्यरत थे। फैजी जो थे राज्य कवि के औहदा पर फैजी जो थे राज्य कवि के पद पर आसीन थे। अबुल फजल जो थे अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखे थे। अबुल फजल जो थे अकबरनामा को लिखे थे। इस अकबरनामा में अकबर की पूरी आत्मकथा जो है लिखी गई है। ये लिखे थे अबुल फजल। अकबर के शासनकाल में इनके शासनकाल में अनुवाद विभाग का स्थापना किया गया। अनुवाद विभाग का स्थापना किया गया और इसका स्थापना करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि हिंदू धर्म ग्रंथ जितने भी थे उनको फारसी भाषा में अनुवाद कर सके। फारसी भाषा में अनुवाद करते और इसमें अनुवाद करने में जैसे कि रामायण, महाभारत, राजतरंगिणी, बहुत सी जितने ग्रंथें थी जो महत्वपूर्ण ग्रंथें थी इनको फारसी भाषा में अनुवाद किया जाने लगा। और इनके शासनकाल में हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर स्वर्ण काल होगा। अठारह जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है। ये युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। ये युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है जिसमें महाराणा प्रताप हार जाते हैं और इसमें विजयी रहते हैं अकबर। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। इसमें अकबर विजयी रहते हैं और इस युद्ध में अकबर के सेनापति जो थे मान सिंह थे। अब अकबर की मृत्यु जो है 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में होता है। 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको आगरा के सिकंदरा में दफनाया जाता है। आगरा के सिकंदरा
सिकंदरा में दफनाया जाता है। और इसके बाद आप बात करते हैं इनके राज्य दरबार की जो 9 रत्न थे इस प्रकार थे। पहला था अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा बीरबल, चौथा टोडरमल, पांचवा मानसिंह, छठा अब्दुल रहीम, खाना, सातवां मुल्ला दो प्याजा जो है तानसेन, नौवा हो गया फ़कीर अजीउद्दीन, अजीरुद्दीन। इस तरह से अकबर के राज्य दरबार के 9 रत्न थे। पहला था अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा बीरबल, टोडरमल, मानसिंह और अब्दुल रहीम खाना, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन और फ़कीर अजीरुद्दीन। तो बात इस तरह से ये अकबर का जो टॉपिक है यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।